41 मौतें, लगभग 2,500 कर्मचारी और अपनी बात रखने पर 20 को नौकरी छोड़ने का नोटिस। ये सारा मामला छत्तीसगढ़ का है, जहां इस वक्त 2,471 संविदा लाइनमैन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और इनके हड़ताल पर जाने की वजह है नियमितीकरण की मांग। लेकिन इनकी ये नियमितीकरण की मांग इन्हीं संविदा लाइनमैन पर भारी पड़ती दिखाई देती है, क्योंकि बिजली कंपनी से इनका टकराव बढ़ गया है। जिन लाइनमैन के भरोसे पूरे छत्तीसगढ़ की बिजली व्यवस्था चल रही है, वो हड़ताल पर हैं। संविदा कर्मचारियों की मांग नियमितीकरण की है। इधर बिजली कंपनी ने भी लगभग 20 कर्मचारियों को नौकरी खत्म होने का नोटिस थमा दिया है। छत्तीसगढ़ विद्युत संविदा कर्मचारी संघ और बिजली कंपनी प्रबंधन के बीच हुई बैठक से कर्मचारियों को उम्मीद थी कि सालों पुरानी समस्या का कोई रास्ता निकलेगा, लेकिन संघ का आरोप है कि बैठक में उनकी मुख्य मांगों पर चर्चा करने के लिए कोई अधिकारी मौजूद ही नहीं था। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें अपनी बात रखने तक का मौका नहीं दिया गया। नतीजा ये हुआ कि बातचीत खत्म होते ही संघ ने अनिश्चितकालीन काम बंद आंदोलन जारी रखने का ऐलान कर दिया। अब इन संविदा लाइनमैन का सबसे बड़ा डर ये क्या है, ये जानिए। बिजली लाइन पर काम करना प्रदेश के सबसे जोखिम भरे कामों में गिना जाता है। बिजली संघ के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 41 संविदा कर्मचारियों की करंट लगने से मौत हो चुकी है। सैकड़ों कर्मचारी हादसों में घायल हो चुके हैं या विकलांग हुए हैं। इसके बावजूद उन्हें सिर्फ 18,000 रुपए महीने सैलरी मिलती है। वहीं नियमित कर्मचारी 48 से 50,000 रुपए तक सैलरी पा रहे हैं। बीमा सुरक्षा भी महज 1 लाख रुपए तक सीमित है, यानी जान का जोखिम बराबर, लेकिन अधिकार और वेतन में जमीन आसमान का फर्क। बता दें कि छत्तीसगढ़ में नियमित बिजली कर्मचारियों की संख्या लगातार घट रही है। नियमित कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, लेकिन नई भर्ती नहीं हो रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब पूरी व्यवस्था इन्हीं संविदा कर्मचारियों के भरोसे चल रही है, तो इन्हें स्थायी दर्जा देने में आखिर दिक्कत क्या है। बिजली कर्मचारी दावा कर रहे हैं कि साल 2007, 2009 और 2011 में भर्ती संविदा कर्मचारियों को महज 2 साल के अंदर नियमित कर दिया गया था, लेकिन 2016 और 2018 में भर्ती कर्मचारी आज 8 से 10 साल की सेवा पूरी करने के बावजूद संविदा पर ही काम कर रहे हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि एक ही संस्था में 2 तरह के नियम लागू किए जा रहे हैं। अब इन बिजली कर्मचारियों की हड़ताल ऐसे वक्त पर शुरू हुई है जब मॉनसून के चलते बिजली व्यवस्था पर सबसे ज्यादा दबाव रहता है। लाइन टूटने, ट्रांसफार्मर खराब होने और ग्रामीण क्षेत्रों में फॉल्ट बढ़ने की आशंका रहती है। अगर आंदोलन लंबा खिंचता है तो इसका सीधा असर उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है। अब इन संविदा बिजली कर्मचारियों की मांगों से आप कितने सहमत हैं? अपना जवाब कमेंट करके जरूर बताएं। रायपुर से विशेष संवाददाता विनय वर्मा की खास रिपोर्ट।